को काशी एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। 10 साल में हर योजना में काशी ने मेरा साथ दिया। कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि हमें काशी से हर कदम पर मार्गदर्शन मिला है। आपका एक एक वोट हमें नई ऊर्जा देता है। हम यही लिए कहला कि अब माई गंगा हमें गोद ले हैन। काशी के लिए ये बार का चुनाव नव काशी के साथ विकसित भारत के निर्माण का चुनाव हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। साथियों, बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार के हर योजना में काशी हमार साथ देले हो, हमके मार्गदर्शन देले हो। बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम, काशी रिंग रोड का प्रोजेक्ट, बनारस के रेलवे स्टेशन का विकास, गंगा घाट के विकास से रोपवे प्रोजेक्ट तक हर योजना काशी ही नहीं पूरे पूर्वांचल के नए विकास से जोड़ले हो। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 7वें और आखिरी चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। अंतिम चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। बिहार में अंतिम चरण में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, बारा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा में चुनाव है और इसके लिए एनडीए और इंडिया अलायंस ने पूरी ताकत लगाई है। सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। तो अंतिम चरण में बिहार में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में लोकसभा 2024 अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। किस किस सीट पर किसके बीच में टक्कर है, ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। तो जिन 8 सीटों की बात हम कर रहे हैं, उन 8 सीटों का पूरा खाका, पूरा समीकरण, आमने सामने की टक्कर और दिग्गजों की प्रतिष्ठा, उन सभी बातों को समेटे हुए ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं। 11 में आरके सिंह बीजेपी की तरफ से हैं, सुदामा प्रसाद सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार हैं। बक्सर में मिथिलेश तिवारी बीजेपी के कैंडिडेट हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी के लालटेन को लेकर खड़े हैं। उसी तरीके से अगली सीट की तरफ अगर हम जाएं तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर दिग्गज आमने सामने हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा रविशंकर प्रसाद के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। डिप्टी सीएम ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। बैकुंठपुर में डिप्टी सीएम ने बैकुंठपुर मंदिर में पूजा की। डिप्टी सीएम ने महागठबंधन पर निशाना साधा और 400 सीट के लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया। महादेव से, माता भगवती से हमने मांग किया है कि हे माता, इस बिहार को गौरव प्रदान करें, हर बिहारी सुखी निरोग रहे और बिहार की गरिमा फिर से पुनर्स्थापित हो। 2014 में ही बीजेपी के केंद्र की सत्ता में काबिज होने का दावा करने वाले सीतामढ़ी के आचार्य विनम्र ने एक बार फिर से दावा किया कि न केवल 2024 बल्कि 2029 में भी बीजेपी केंद्र में सरकार बनाएगी। आचार्य विनम्र ने गोवा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर जो दावे किए हैं वो अब तक सच साबित हुए हैं। आचार्य ने एक बार फिर कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही सत्ता पर काबिज होंगे। हालांकि बीजेपी के 400 के पार के दावे को लेकर आचार्य विनम्र ने शंका जाहिर की। आचार्य से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ आचार्य विनम्र हैं और आचार्य विनम्र किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं, राजनीतिक भविष्यवाणियां भी की हैं और इनकी भविष्यवाणियां सटीक साबित हुई हैं। मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी आचार्य विनम्र ने कई भविष्यवाणियां की हैं। क्या है इन भविष्यवाणियों की सच्चाई, हम खुद इनसे बात करते हैं। कई भविष्यवाणियां आपने की हैं जो सटीक और सही साबित हुई हैं। कौन कौन सी ये भविष्यवाणियां हैं? भविष्यवाणी ही नहीं, मैं वो कार्य करता हूं जो कोई नहीं कर सकता है। मैं मांगता नहीं हूं, मैं छीन लेता हूं। मैंने, अगर आप भविष्यवाणी की बात करेंगे तो अभी तक मतलब 2099 से लेकर के 98 से लेकर के, है ना, चाहे डॉक्टर सीपी ठाकुर का मैंने संकल्प लेकर के
उनको जब मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था तो 90 दिनों में मैंने कहा था कि अगर डॉक्टर सीपी ठाकुर मंत्री नहीं बनेंगे तो मैं अपने आप को शूट करूंगा। ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। और 90 दिनों में वो मंत्री बने। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जब उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था वो तो 3 महीने के बाद ही, है ना, उनको लघु उद्योग मंत्री बनाया गया, बता रहा है। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी का पहला मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले लगभग 200 के करीब सीट मिलेगी, अगला प्रधानमंत्री वाजपेयी ही होंगे, और हुए 182 सीट मिला था। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं संकल्पित हूं। मैंने 14 में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प लिया था, ठीक है। ये भाजपा के जो कोई कहेगा नहीं, जब कोई कह नहीं सकता था तब मैंने संकल्प लिया है। और उस समय जो भाजपा के शीर्ष, नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बार रिकॉर्ड तोड़ सभाएं उन्होंने की हैं और आज तेजस्वी 251 चुनावी सभा पूरी कर लेंगे। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इंडिया अलायंस 300 पार करने जा रहा है। अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का, और आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं। के पाठक के आदेश पर आक्रोश जारी है और इस आदेश पर शिक्षक संघ का आक्रोश, गुस्सा बढ़ गया है। शिक्षकों को छुट्टी नहीं दिए जाने से बेहद ही नाराज है। उन्होंने कहा कि संवेदनहीन हो गया है शिक्षा विभाग। बच्चों की छुट्टी और शिक्षकों की ड्यूटी कहां तक सही है? सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक शिक्षक आज भी ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार अलग अलग जिलों में शिक्षक बेहोश भी हो रहे हैं। कई स्कूलों में न पंखे की व्यवस्था है, भीषण गर्मी से लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और शिक्षकों की जान लेने पर विभाग तुला हुआ है, यह कहना है शिक्षक संघ का। और सीएम नीतीश कुमार से तुरंत पहल करने की अपील शिक्षक संघ ने की है। तो शिक्षा विभाग पर कई तरह के सवाल शिक्षक संघ ने उठाए हैं और कई तस्वीरें सामने आई हैं। आदेश पर शिक्षक संघ की जो नाराजगी है वो बढ़ गई है। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बच्चों की छुट्टी कर दी गई और शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा है, ये कहां तक सही है? और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप करने की बात उन्होंने कही है। शिक्षा विभाग को संवेदनहीन बताया है और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा किया है। डीएम के आदेश के बाद सीवान के सभी स्कूलों को 8 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। सीवान के छात्र और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। बच्चों और अभिभावकों के साथ शिक्षकों को भी काफी राहत मिली है। बढ़ती गर्मी और लू के चलते डीएम ने यह आदेश दिया है। अच्छा मानते हैं, इसलिए इतना ना गर्मी पड़ रहा है। जब मान लीजिए सियान आदमी का दशा है तो बच्चा लोग का क्या होगा? और गर्मी से मान लीजिए कोई चक्कर आकर गिर जा रहा है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, इमरजेंसी बंदी कराकर। हम तो कहेंगे सर यही कि गर्मी में मतलब हम लोग को तो बाहर बैठे तो इतना गर्मी लग रहा है, बच्चे लोग तो अंदर पढ़ रहे हैं, उनको लोग को बहुत हार्ड गर्मी लग रहा है। अभी स्कूल बंद है तो ठीक है, बाहर मतलब बाहर बच्चे बैठ सकते हैं, थोड़ा हवा ले सकते हैं, इसलिए तो बहुत बढ़िया है साहब। लू और भीषण गर्मी के बाद भी छुट्टी नहीं मिलने से जमुई के शिक्षक नाराज हैं। सरकार के निर्देश पर बच्चों के लिए सभी स्कूल को 8 जून तक बंद किया गया है, जबकि शिक्षकों को 9 बजे से 12 बजे तक स्कूल में रहने का निर्देश मिला है। भीषण गर्मी में स्कूल पहुंचे शिक्षकों ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया। पीडी मिडिल स्कूल का जायजा लिया केसी कुंदन ने। भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जमुई के डीएम ने आदेश दे दिया है कि 8 जून तक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन शिक्षा विभाग का निर्देश है कि स्कूलों में शिक्षक आएंगे और वो अपना काम करेंगे। जो कागजात है या फिर जो दक्षता परीक्षा हुआ था उसका मूल्यांकन करेंगे। अगर तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जमुई जिले के सभी विद्यालयों में यही हालात है और गर्मी बहुत ज्यादा चल रही है। अब देखा जाए तो बच्चे तो नहीं आ रहे हैं स्कूल में आज से, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, लेकिन शिक्षक हैं वो आए हैं और वो अपना जो दक्षता परीक्षा हुआ था उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। देखा जाए तो सभी विद्यालयों में यही हाल है और शहर के पीडी मिडिल स्कूल में अभी फिलहाल हूं मैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या निर्देश दिया गया है और परेशानी क्या है।
कि निर्देश क्या दिया गया है? निर्देश दिया गया है कि मैंने सभी को सूचित मैंने बीपीएम जो है बीआरसी में बीपीएम जो अभी डिपुट है उनके द्वारा जो है केवल व्हाट्सएप पर सूचना दिया गया है, लेटर किसी तरह का नहीं निकाला गया है। परेशानी है मैंने तुगलकी फरमान है सरकार का, इस शिक्षक को जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है और मैंने चाह रहा है कि शिक्षक को किस तरह से मटिया मेट कर दें, इसको जान मारने की किया जा रहा है। ये जो है एक तरह से कहिए तो अटेम्प्ट टू मर्डर किया जा रहा है। गर्मी में तो सर बहुत परेशानी है, विशेष करके छुट्टी के लिए जो छुट्टी मिलती थी बोल नहीं सकते, इतना कष्ट। हम लोग तो बाहर थे सर, परिवार में शामिल नहीं हो सकती, कोई बीमार रहता है तो उसको देखभाल नहीं कर सकते हैं, इतना पर दिक्कत है। गर्मियों में जैसे हम लोग को कुछ काम करना पड़ रहा है, भीषण गर्मी है। राहत है कि बच्चा अभी नहीं आ रहा है, नहीं तो बच्चे लोग को भी बहुत परेशानी हो रही थी। कल तो लगभग 6-7 बच्चा बोल रहा था कि बेहोश हो गया, गिर गया। अभी जैसे बिजली और आज बिजली कट जाती है तो उसमें परेशानी होती है, हम लोग को काम करना पड़ता है। लाइट कट रहा है, परेशानी तो हो रहा है, गर्मी में परेशानी है। इतना गर्मी में काम भी नहीं हो पा रहा है, क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। मिलता था वो भी खत्म हो गया है। साल भर में गर्मी की छुट्टी मिलता था तो हम लोग कहीं बाहर जाते थे। एक महिला शिक्षिका का सीधे तौर पर कहना है कि वे अपने फैमिली के पास भी नहीं जा सकते हैं ऐसी स्थिति में, जबकि वो दूर से यहाँ पर आके पढ़ाती है। तो ये स्थिति है और शिक्षकों का ओवरऑल कहा जाए तो इन लोगों की परेशानी है कि गर्मी में इन्हें काम करना पड़ रहा है और गर्मी का छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और पटना से बड़ी खबर, जहां भ्रामक खबर वायरल करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। राजभवन से जुड़ी खबर वायरल हुई थी, आर्थिक अपराध इकाई ने इस पर कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई में केस दर्ज किया गया है और ईओयू पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी और ये बड़ी खबर इस वक्त की। आर्थिक अपराध इकाई ने इस पर कार्रवाई शुरू की है और इसकी जांच जारी है और आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई करते हुए इस पर मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपत्तिजनक पोस्ट से जुड़ा हुआ ये मामला। संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता। संजय, क्या इस पर अपडेट है? देखिए विवेक, संजय आप सुन पा रहे हैं? अधिकारी उन्होंने इकोनॉमिक भेजा है, उसमें मांग की है, उसमें कहा गया है कि ये जो ये सारे पोस्ट हैं ये असत्य हैं और मनगढ़ंत। रॉबर्ट एल चोंगथू इनका नाम है और इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जो पोस्ट किया गया है वह आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है और ये आधारहीन है, आपत्तिजनक है। इसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम पूरे मामले में एक्शन में आ गई है। FIR लॉन्च कर लिया गया है और जो भी कल्पिट है, जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 1 से 1.5 घंटे में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो इस पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट कर देगा। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ईओयू ने इस पर संज्ञान लिया है। राजभवन से जुड़ी खबर वायरल हुई थी, आर्थिक अपराध इकाई ने इस पर कार्रवाई की है। आर्थिक अपराध इकाई में केस दर्ज किया गया है और ईओयू पूरे मामले की जांच में जुटा है। आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी, इस पर ईओयू ने संज्ञान लिया है। भ्रामक खबर वायरल करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी के बाद भी छुट्टी नहीं मिलने से शिक्षक नाराज हैं। शिक्षक स्कूल में गर्मी से बेहाल हैं। महिला शिक्षिकाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। स्कूल का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में न्यूज़ 18 लगातार आपको गर्मी से जुड़ी खबरें दिखा रही है। साथ ही साथ गर्मी से जो स्कूलों में बच्चों की हालत हुई है, ये तमाम खबरें दिखाई, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि स्कूलों को बंद किया जाए। लेकिन अब स्कूलों को बंद करने का फैसला तो लिया गया, लेकिन उसके बाद शिक्षा विभाग के SC/SK के पाठक ने अहम फैसला दे दिया कि जो स्कूल है बंद तो रहेंगे लेकिन शिक्षक मौजूद रहेंगे। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में हैं और जहां पर 40 डिग्री से अधिक तापमान होने के बावजूद भी स्कूल में शिक्षक जो हैं, शिक्षिकाएं जो है वह बैठी हुई हैं। आप देखेंगे तमाम शिक्षिकाएं बैठी हुई हैं और जब स्कूल में बच्चे नहीं है तो पढ़ाएंगे किसे? ये लोग अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं और तापमान बहुत ही ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, आप लोग को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है गर्मी में। हम लोग को 6 बजे से 1:30 बजे तक रहने में, महिला शिक्षिका है, घर से काम करके आना नहीं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
आपको भी थोड़ी